है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। कर्म किए बिना कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। एक ही बात में दोनों बातें हैं। कर्म किए बिना कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। कर्म करना भी है और मुक्ति भी उन कर्मों से पाना है। बिना उसके नहीं हो पाएगा। उनसे छूटना है तो का एक कर्म वो है जो हमें बंधन की ओर लेके जाता है और एक कर्म वो है जो बंधन से हमें मुक्त कर देता है। ये हमें देखना है कि हमें करना कौन सा कर्म है। हम सब पूजा पाठ है, व्रत उपवास आदि है, अच्छे अनुष्ठान वगैरह बड़े बड़े अनुष्ठान हैं। अभी यहाँ मंडी भामोरा में सुना है बहुत बड़ा पाषाण का जिनालय बना रहे हैं आप लोग। आज और भी बहुत सारे कार्य होने वाले हैं। गुरुवार का दिन और पुष्य योग है, तो गुरु पुष्य योग तो वैसे ही, और गुरु की कृपा निराली होती है। वहाँ तो हर दिन होली, हर दिन दिवाली होती है, जहाँ पर गुरु जी विराजमान हो जाए। तो ऐसे यहाँ होली और दिवाली प्रतिदिन आप लोग मना रहे हैं। तो ये सब आध्यात्मिक कर्म हैं जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने में सहायक होंगे। इन आध्यात्मिक कर्मों के माध्यम से हम सांसारिक कर्मों को तोड़ सकते हैं। ये जो अनादिकाल की जो जंजीर है, जो मजबूत जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को तोड़ने में यही कर्म काम आएंगे और कोई दूसरे कर्म काम नहीं आएंगे। लेकिन चाहते तो बहुत कुछ हैं, चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता नहीं है। दान देने के भाव तो महाराज बहुत होते हैं। यहाँ पर मंदिर बन रहे हैं तो ऐसा लगता है बस सब कुछ दे दूं, लेकिन बीच में कोई आड़े आ जाता है। एक पल में जब आप महाराज जी प्रवचन करते हैं तब तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बस हमारे पास जो है दे दें, लेकिन दूसरे पल में ही मन बोलता है रहने दे। महाराज जी की बातों में आ गया। इसी को बोलते हैं अंतराय कर्म। समझ में आई? आज अंतिम है, ये 8वां कर्म है। पिछले बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज 20वां दिन है, कल 21 करके कर दें। साल भी 21वां चल रहा है, तो कल 20 दिन में जो अपन ने सीखा है उन 20 का पूरा रिवीजन भी कर लेंगे और 21 भी हो जाएंगे, काम भी 21 हो जाएगा। तो आज ये है 8वां कर्म, अंतराय कर्म जो है उससे भी मुक्त होने की अपन को सोचना है। प्रतिदिन महाराज श्री जी का मंडलाचरण में आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? सकल गे गाये तद्वी निदानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत हो
अरि रज रहस विहीन। यहीं से ले लो। अरि, अरि यानी शत्रु, मोहनीय कर्म जो प्रबल शत्रु है। और अरि रज, रज यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण। महाराज जी ने बताया भी था, ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये क्या है? धूल है, धूल की तरह जमी है, इसको हटाना है। और उसके बाद में सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि हम संसार में रहना भी है, इस प्रपंच में रहना भी है और बचना भी है। यही तो रहस्य की बात है, वो है अंतराय, है ना? वही रहस्य है। आज उसी रहस्य को उद्घाटित करना है अपन को, उसको हटाना है। तो मैं बोल रहा था कि दान देने के भाव तो बहुत होते हैं, लेकिन दे नहीं पाते, है ना? अपन लेने के भाव हैं लेकिन ले नहीं पाते। दान लाभ, लाभ के भाव हैं बहुत, यानी जो है ना महाराज जी बस बिल्कुल पूरा पुरुषार्थ कर लेते हैं, मेहनत करने वाले हैं और ऐसा लगता है अब तो मिलने ही वाला है, बस अब तो हमारे ही हाथ में है। लेकिन वो अब अफसर जो है क्या पता उसके क्या हो जाता है, वो मना कर देता है। कोई उपाय बताओ महाराज जी, आप ही बताओ, आप ही हैं तारणहार। बोलते हैं आके लोग कि बस ऐसा लगता है अब तो धंधा भी जैसे बहुत अच्छा बिल्कुल चल रहा है अब, और लेकिन बस खुल गई दुकान, अच्छा खोल लेते हैं, लेकिन लाभ हो नहीं पाता है। ये लाभांतराय हो गया। बस थाली लगी हुई है, रसगुल्ला परोसा हुआ है और हाथ से उठा भी लिया है, मुंह तक ला रहा था, इधर फोन की घंटी बजी। मैंने सोचा पहले फोन सुन लें, क्योंकि मोबाइल तो पहले बच्चा वो क्या है, गोद का बच्चा रोएगा तो नहीं उठाएंगे, लेकिन ये जेब की डिबिया बच जाएगी ना, इस डिबिया को पहले उठाएंगे। अब वो सूचना ऐसी मिली, एक हाथ यहाँ एक हाथ यहाँ, वापस थाली में रख के उठना पड़ा महाराज। ये भोग और उपभोग का अंतराय। भोग था लेकिन भोग लग गया, भोग अब थाली में ही रहना है उसको, अब इधर भोग नहीं लग सकता है जिधर लगाना था। ये है भोगा अंतराय। और उसके बाद में पुरुषार्थ तो हम खूब करना चाहते हैं महाराज, मेहनत बहुत करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन होती नहीं है सफलता। वीर्य अंतराय, वीर्य जो है काम में, उत्साह में कमी आ जाती है। उत्साह के साथ में धार्मिक कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब हो ही नहीं रहा महाराज जी, इतने दिन हो गए हमें, तो हम भी अनुत्साहित हो जाते हैं, उत्साह नहीं रह पाता। ये होता है। ये पांचों क्यों होते हैं? आचार्य भगवंत कह रहे हैं विघ्न कर्ण मंतराय से। अंतराय कर्म के आश्रव के कारण क्या है? बेटा तूने पहला ऐसा ही किया होगा, इसलिए आज तेरे बीच में भी ये विघ्न आ रहे हैं। ये अंतराय कर्म अपन को हर प्रतिपल आप देख लो। इसलिए कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हमसे जितना बढ़िया बने, अच्छे से अच्छा उतना उसमें दे दो सहयोग, बाकी बीच में कुछ भी मत बोलो। हाँ, कोई मांगे राय, कहो उसी से जो माने खुशी से। हाँ, 2 बार आके बोले, आचार्य श्री बोलते हैं, तब उसको बोलो। जैसे आप लोगों ने बार बार निवेदन किया तो हाँ भाई ठीक है, बना लो भैया, अच्छी बात है ये। तो इसलिए अपनी तरफ से नहीं बोलना है। अपनी तरफ से तो यहाँ ऐसा भी बताया कि आपको 1-2 बार उठाया गया, बेटा है, जल्दी उठाने के लिए भाव होते हैं माता पिता के, और यदि मान लीजिए नहीं उठ रहा है तो मत उठाओ, नहीं तो दर्शनावरणी कर्म का बंद होगा। क्या बोला? क्या बोला? 1-2 बार उठाओ, आपकी जिम्मेदारी कितनी? अब वो दूध पीता बच्चा नहीं है जो आप, तो इसलिए कोई भी कार्य यदि ऐसा करेंगे अपन, जिसके हो ही रहा है प्रतिपल, हम क्या है टांग कहीं पे भी अपना। और भारत में तो ये एक बीमारी है, एवरी पर्सन इज एडवाइजर, एवरी पर्सन इज डॉक्टर। हाँ, बिना पूछे तो मिलेगी आपको सलाह आराम से, आप तो ये ले लो बस, फांकी काम हो जाएगा। वो पूछा था क्या आपसे? उसने बोला क्या? नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं प्रत्येक। ये अंतराय कर्म के वन के कारण है, हालांकि भावों के ऊपर आधारित होता है, ऐसा भी नहीं है।
परिणाम हमारे कैसे हैं, विचार हमारे कैसे हैं, कल इसके बारे में अपन जब 10 के बारे 20 के बारे में सोचेंगे ये, तब फिर इसके बारे में करेंगे। तो अंतराय जो है ना उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे हम अब बच सकते हैं, आज इन कारणों के बारे में अपन देखते हैं। कर्म का बंद करते समय तो हम इतने मतलब यानी गाफिल रहते हैं, या कहेंगे उत्साहित रहते हैं, गाफिल मतलब उसमें बिल्कुल रचे पचे रहते हैं, लेकिन जब वो उदय में आता है ना तब हमें यही रहस्य अंतराय कर्म का। तो आप देखो ना बिल्कुल अच्छे अच्छे आहार चल रहे हैं और बीच में कहां से वो बालचंद जी आ गए, बालचंद जी आ गए, कोई चाह रहा है क्या? ये रहस्य है, ये रहस्य है। ये अचानक आएगा, सडनली, बिल्कुल तुरंत, इमीडिएटली। अच्छा अच्छा सब कुछ चल रहा है और बिल्कुल तुरंत कहां से कोई यानी सुर की आ गई, यही रहस्य है। यही मंडलाचरण में पढ़ते हैं ना, रहस्य। ये रहस्य को समझो, इस रहस्य को समझना जरूरी है ये अपना। और कहाँ से आया है वो भी मालूम नहीं चल पाता है। महाराज हम तो बिल्कुल आपको चारों तरफ से सोच के दे रहे थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा, हाँ छोटा मोटा भी नहीं। तो ये होता है। तो ये कहाँ से आए, यही रहस्य है। इसको आपको बताएं, ये जो है आदिनाथ भगवान जो है उनको आप देखो, उनके जीवन चरित्र को अपन पलट के देखते हैं तो 6 महीने तक वो भी निकले लेकिन नहीं मिला। और बताते हैं कि पहले उन्होंने कोई मूसिका बंधवाई थी। अब बताओ क्या उनका भाव गलत था? क्या नहीं था। फिर जो अभी उठाने वाली बात पे बोल रही थी ना तो यही अपने भाव गलत नहीं है, परिणाम गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन यदि किसी को ये करो वो मत करो, ऐसा करो वैसा मत करो, ऐसा करना है वैसा मत करना है, ये सब में हो रहा है। जितने संकल्प विकल्प कर रहे हैं सब में चल रहा है, मीटर तो घूम रहा है। भले ही मैं भी कर रहा हूँ तो मेरा भी मीटर घूम रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को दूध का धुला मान रहा हूँ। हाँ ये निरंतर हो रहा है। अब इसके अंदर अपन को बचना तो जरूरी है। आपको बताएं किस तरह से देखो अंतराय कर्म कैसा हो जाता है और कैसा फल देता है। हमारे जीवन का ही प्रसंग बताते हैं कि जब ब्रह्मचारी अवस्था में कलकत्ता में थे, डबसन हावड़ा में, तो डबसन हावड़ा में वहाँ पर एक मोहनी अपार्टमेंट है। एक छोटा लगता था। अब एक महाराज जी और एक छुल्लक जी थे, सम्यक सागर जी, और एक हम बाबा जी। तो बाबा जी तो फिर से रहता था, तो तीनों, और 10-12 चोटे लगते थे। 10-12 चोटों में अब आएगा एक महाराज जी में कितने नंबर आएंगे। 8-10 दिन हो गए तो महाराज जी ने चला के सोचा कि नहीं वो उनके यहाँ अब चलना है या जाना है। पहले तो मतलब गए ही नहीं, और वो बहुत बोल रही थी। मतलब घर में कई तरह की परेशानियाँ होती है, लेकिन जब आएगा नंबर तभी आएगा। अब गए, और गए तो पहले दिन ही वो बाहर में पड़जान जहाँ कर रहे थे उधर से एक सांड आया बिचटता हुआ। और मेन देखो कलकत्ता जैसे शहर में भी कहाँ से है नहीं, और बढ़िया हट्टा कट्टा था, तो वो भी भट गए और हम लोग भी इधर मुड़ गए दोनों जने कि अपन इधर चलो। अब उधर वही है ही नहीं, वो दूर हो गए। फिर दूसरे दिन पड़जान हो गया, है ना, परिक्रमा हो गई, और परिक्रमा होके हम ऊपर जाने ही वाले थे। इतने में जो स्वीपर था 4-5 तल्ला पे उनका है, तो 5 तल्ला पे, तो उसने सोचा आज महाराज जी के चरण पड़ेंगे, दिगंबर मुनि महाराज हैं, अपन सीढ़ियाँ धो दें। ऊपर से इतना एक साथ पानी डाला, क्योंकि वहाँ तो सब लिफ्ट में चलते हैं, तो वो सीढ़ियाँ गंदी हो रही थोड़ी, तो पानी डाला कि नीचे पूरा पानी हम दोनों के सामने आ रहा है। पूरा एक साथ जैसे पूरी सिंटेक्स की टंकी एक साथ 200-400 लीटर डाल दिया हो। तो वहाँ से फिर से लौट गए। फिर तीसरे दिन देखो फिर उसी चौके में पड़जान दिया, और चौके में पहुंचे हम जाके। चौके के पहले वहाँ सामने बिल्कुल ऐसे नैपकिन से ऐसे करते थे, उस दिन भी किया, लेकिन क्या बता न जाने वो पाटे पे बैठे और मुझे बताते हैं देखो ये क्या है। मैंने बोला चींटी। बोले चलो, चौके तक पहुंच गए, चींटी है, हो गया तीसरे दिन। और चौथे दिन फिर जाते, चोटा भी लगा, लेकिन उनके यहाँ शोर हो गई, बच्चा हो गया, बालक होना था वो हो गया। 5वें दिन हम लोगों का बिहारी हो गया वहाँ से। ये 2006 की बात है,
उस चोटे में आहार। बोलो, है अंतराय कर्म। लेने वाला लेना चाहता है नहीं चाहता, लगातार 3-4 दिन से उसी चोटे में जा रहा है, और देने वाला देना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। लेकिन यही रहस्य है, बीच में खड़ा हो जाता है आके, इसको बोलते हैं अंतराय कर्म। बिल्कुल। और फिर 2014 में जब गए फिर से चातुर्मास करके, 2014 बेलडे से हम चातुर्मास हुआ, और पहले ही दिन उसी महिला के यहाँ आहार हुआ निरंतराय। 7 साल में उसने ऐसी विशुद्धि बढ़ाई कि बिल्कुल पहले दिन वही मोहनी अपार्टमेंट में उसी महिला, आचार्य श्री से भी जुड़ी है, छोटा लेके आते हैं वो लोग। तो इस तरह से होता है कई बार। तो इसलिए ऐसा मत समझो कि साधु के मन में कोई परिणाम ऐसे नहीं रहते, लेकिन फिर भी अपन ने किया है, हमने किया है तो हमें ही भोगना है। पावापुरी में 48-49 टेम्परेचर रहता था। ब्रह्मचारी अवस्था में वही महाराज जी भी रोज प्रतिदिन व्यवस्था बनाते, लेकिन फिर भी जीव कहाँ से आता। शुरू, हाँ 6-7 दिन लगातार अंतराय हुआ मुझे, लगातार। इसलिए हम भी बिल्कुल मजबूत रहे, कोई दिक्कत नहीं, आएगा वो, बिल्कुल आएगा, तो हम तैयार ही हैं। तो होता है ये, डेट सोच के दे रहे हैं, कर रहे हैं, खड़े भी हैं बाजू में, माला भी फेर रहे हैं, कोई काम नहीं करता है। चलो अन्य कारणों को और लेते हैं जो अपने इस अंतराय कर्म को बांधने वाले हैं। किसी का सम्मान हो रहा है और यदि हम प्रशंसित नहीं हो रहे, प्रशंसा ताली नहीं बजा रहे, और ये और सोच रहे हैं हाँ हाँ कोई जुगाड़ से सम्मान करा रहा है ये अपना, तो भी अंतराय कर्म, क्योंकि अपन दूसरे के उसमें अंतराय बांध रहे हैं। जो स्वयं के पास जो देना है, देने अपने पास में है देने लायक, और दे नहीं रहे, देने लायक है और दे नहीं रहे, तो भी अंतराय कर्म का बंद करेंगे। है उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, तो भी अंतराय कर्म का बंद करेंगे निश्चित रूप से। सामर्थ्य है लेकिन छिपा रहे हैं, तो भी अंतराय कर्म का बंद। वो थी ना कर्ण का जो है वो, उसको शक्ति का अपहरण कर लेते हैं हम, तो भी अंतराय कर्म का बंद होता है। कर्ण जो था उसका सारथी था शल्य, और उसने उसकी शक्ति को छिपाया, है ना, वो अंतराय कर्म का बंद किया। शक्ति को कैसे छिपाया कि अर्जुन का रथ जैसे सामने आए तो वो इधर उधर ले जाए, है ना, क्यों? क्योंकि वो अर्जुन को बचाना चाह रहा है। तो शक्ति को छिपाना भी, ये भी क्या है, हाँ शक्ति सामर्थ्य को छिपाना, ये अंतराय कर। गुरुजनों की पूजा हो रही है, उसका निषेध करना। मंदिर में चैताल्य है, चैत्य है उसका, अरे क्या होता है पूजा से? कुछ नहीं होता है। आपको बताएं, पूजा का नियम लिए कौन? पानीपत, हरियाणा, और उधर रोहतक, हिसार, ये शामली, ये दिल्ली के पास वाले एरिया में पंडित भूरामल जी प्रवचन देते थे, और उसमें पूजा के नियम लिए, व्रत लिए, संयम लिए, और सब छोड़ दिए। एक ऐसे प्रवचनकार पहुंचे एकांतवादी वाले, उनके आने, अरे क्या होता है, ये तो बंद होता है, सोने की यानी बेड़ी है, आप कहाँ से इस बेड़ी के चक्कर में पड़ गए हो, और हे बुद्धि से करो। इस प्रकार से प्रवचन करने पर छोड़ दिया। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने सम्यक सार शतक एक ग्रंथ की रचना की है। सम्यक सार शतक, ये उसी के आप आधार पर उसकी प्रस्तावना में देख लेना। लिए हुए व्रतों को छुड़वा दिया, ऐसे लोगों को क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। इसलिए अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को तो यही करना है, क्योंकि कुछ ज़्यादा विषय में उनके विषय में बोलेंगे तो भी अंतराय कर्म हो जाएगा। तो अंतराय कर्म का बंद अपन को नहीं करना है, अपन को तो अपना देखना है बस, यहाँ पर यही है। उसके बाद में हाइकू लेते हैं, गुरु जी का लेना है ना, हाँ, उन्हें न भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, उन्हें न भूलो। समय समय पर जो है अपन को प्रति समय, वक्त वक्त मतलब प्रति वक्त, प्रति समय उनको मत भूलो जिनसे बचना है, जो कर्म को बंद करा रहे हैं, ऐसे उनको यदि अपन भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी ही हानि होना है, और फिर से वही संसार के बंधनों में पड़ जाएंगे। उस संसार के बंधन में न पड़कर हमारी भी वह
जो आध्यात्मिक। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो कितने अच्छा अच्छा, चलिए अहिंसा परमो धर्म कीजिए। हाँ